वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम रियल एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं, जिसका नेम है स्टूडेंट एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। कि कोई सा भी आपके पास लिमिट ऑफ फंक्शन है, उसको आप एप्सिलॉन और डेल्टा की मौजूदगी में किस तरह डिफाइन करते हैं। यहां पर एप्सिलॉन और डेल्टा क्या चीज है, इनमें क्या रिलेशन है, ये आपस में किस तरह कनेक्टेड है और फंक्शन के चेंज होने से इन पर क्या असर पड़ता है। स्टूडेंट, आज हम इसको ग्राफिकली और ज्योमेट्रिकली दोनों तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। आपने स्टूडेंट ये वीडियो मुकम्मल देखनी है, क्योंकि ये वीडियो आपकी बेसिक चीज है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो नेक्स्ट जो वीडियो होगी, जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको इजीली ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि एप्सिलॉन और डेल्टा क्या चीज है और ये किस तरह फंक्शन पर और फंक्शन इन पर किस तरह असर करता है। तो स्टूडेंट, हमने जो लिमिट ऑफ फंक्शन और x अप्रोच टू a और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट को अपने प्रीवियस क्लास 12th क्लास में जो डिस्कस किया, स्टूडेंट उसी कंसेप्ट को हमने लेके चलना है। स्टूडेंट, डेफिनेशन वही है, लेकिन अब हम जो डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे वो एप्सिलॉन और डेल्टा की मौजूदगी में, कि एप्सिलॉन और डेल्टा क्या चीज है, किस तरह कनेक्टेड है, इनमें क्या रिलेशन है। इसको स्टूडेंट हमने इसकी डेफिनेशन को लिमिट ऑफ जो फंक्शन आपके पास होगा वो एप्सिलॉन और डेल्टा की मौजूदगी में हमने डिफाइन करना है। स्टूडेंट, उन्हीं कंसेप्ट को लेके चलना है। स्टूडेंट, आपको x अप्रोच टू a का मीनिंग और जो स्टूडेंट आपके पास राइट हैंड साइड लिमिट और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, इसका क्या मीनिंग था उसको स्टूडेंट हम समझते हैं। तो स्टूडेंट, पहले सबसे पहले मीनिंग ऑफ x अप्रोच टू a, या फिर हम स्टूडेंट इसको कहते थे x टेंड्स टू a, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, इफ आपके पास अगर इफ x माइनस a इज सो स्मॉल, इतना स्मॉल है, देन हम कहते हैं कि इट इज निग्लेक्टेड इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन। स्टूडेंट, a यहां पर देखें कि x माइनस a वॉट इज सो स्मॉल, इतना स्मॉल है कि उससे आप मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है उसमें निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, यहां पर हम कहते थे फिर इसके देन इट इज रिटर्न x अप्रोच टू a, या फिर हमने लिखा x टेंड्स टू a। स्टूडेंट, यहां पर जो आपके पास a होगा ये कोई फिक्स नंबर होगा। x को आपने कुछ ऐसा नंबर लेना है, कुछ x को इस तरह अप्रोच कराएं कि उनका a के करीब, कि उनका जो डिफरेंस हो वो इतना समान हो जाए कि उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आप निग्लेक्ट कर दें। इसका स्टूडेंट ये मीनिंग है कि x अप्रोच टू a। तो स्टूडेंट, यहां पर मैं लिख सकता हूं सो x इज वेरी वेरी क्लोज टू a। तो x आपका वेरी वेरी क्लोज टू a होगा। स्टूडेंट, ये ऑलमोस्ट इक्वल हो सकता है लेकिन एग्जैक्टली इक्वल नहीं हो सकता। तो यहां पर आप बेशक लिख दें a इज ऑलमोस्ट इक्वल टू a बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू a होगा। स्टूडेंट, इसको हम अगर एक एग्जांपल से समझें कि अगर x अप्रोच, मैं कहता हूं आपको 6, कि x को अप्रोच कोई आपके पास फिक्स नंबर है, x को अप्रोच कराएं उस नंबर के करीब। तो स्टूडेंट, इसको हम रियल लाइन पे समझते हैं। यहां पर स्टूडेंट अगर आपको 6 है, इसको अप्रोच कराने के स्टूडेंट आपके पास दो तरीके हैं, एक आप लेफ्ट टू राइट अप्रोच कराएंगे और एक राइट टू लेफ्ट। अगर स्टूडेंट यहां पर x को मैं अप्रोच कराऊं, यहां लेफ्ट टू राइट, और यहां पर देखिए अगर मैं x को अप्रोच कराऊं राइट टू लेफ्ट। अब स्टूडेंट इधर देखें, 6 के जो लेफ्ट साइड पर जो भी नंबर होगा वो 6 से लेस होगा, और 6 से जो आपके पास राइट साइड पर होगा वो 6 से ग्रेटर होगा। तो स्टूडेंट, अप्रोच कराने के भी आपके पास दो तरीके हैं। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे आप 5.5, 5.6 अप टू सो ऑन, चलते चलते आपके पास 5.99, 5.99, इस तरह चलते चलते सो ऑन, और ये 6। तो आप ग्रेजुअली देखें क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये आप लेफ्ट टू राइट की तरफ गए, और स्टूडेंट अगर आप राइट टू लेफ्ट की तरफ जाएं तो ग्रेजुअली क्या करेंगे, आप डिक्रीज करेंगे स्टूडेंट। 6.5, 6.4, इस तरह चलते चलते
6 पॉइंट आपके पास 1, 6 पॉइंट आपके पास 1 0 0 0 और इसी तरह चलते चलते 6.000 और ये चलते चलते आपके पास 1 और यहां पर स्टूडेंट आप लिख और ये 6। तो आपने देखा स्टूडेंट यहां पर आप क्या कर रहे हैं, ग्रेजुअली डिक्रीज और क्या देखेंगे ऑलमोस्ट इक्वल टू 6। इसको हम स्टूडेंट लिखते हैं ना कि ये हमारे पास 6 के इक्वल है, बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 6 नहीं लिखते, हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट इसको जो हमने डिनोट किया था अपनी प्रीवियस क्लास में, जो हम लेफ्ट टू राइट गए थे उसको हम लिखते थे x अप्रोच 6 माइनस ऊपर डाल देते थे, या फिर और इसको x अप्रोच 6 माइनस 0, और जब राइट टू लेफ्ट गए स्टूडेंट x अप्रोच 6 प्लस और या फिर हम लिखते थे x अप्रोच 6 प्लस 0 लिख देते थे। तो स्टूडेंट हमने देखा कि यहां पर x अप्रोच टू a का क्या मीनिंग हुआ कि आपके पास कोई कोई नंबर होगा, x को आपने अप्रोच कराना होगा, इतना अप्रोच कराएं उस नंबर के नजदीक कि उनका जो डिफरेंस हो वो इतना स्मॉल हो जाए कि उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में निगलेक्ट हो जाए। अब स्टूडेंट बात यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा, ये तो हमारा प्रीवियस स्टूडेंट अभी तक कंसेप्ट था, ये हमने प्रीवियस अपना रिजल्ट को अभी तक यूज। अब स्टूडेंट आप ये देखें कि एप्सिलॉन और डेल्टा ये क्या चीज है। स्टूडेंट एक रिजल्ट जो हमने इसमें यूज करना है, सबसे पहले उसको हम समझ लेते हैं। जो रिजल्ट यहां पर स्टूडेंट x माइनस ए मॉड लेस देन डेल्टा इफ एंड ओनली इफ स्टूडेंट यहां पर a माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन a प्लस डेल्टा। स्टूडेंट इस रिजल्ट को हमने यूज करना है, और स्टूडेंट यहां पर बात गौर करने की ये है, यहां पर देखें कि x माइनस ए मॉड लेस देन डेल्टा, यहां पर हम कह रहे हैं कि x माइनस ए मॉड इज सो स्मॉल, इतना स्मॉल है कि उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आप निगलेक्ट कर रहे हो। और यहां पर आप देखें कि x माइनस ए मॉड लेस देन डेल्टा, कि ये जो इसका जो डिफरेंस है ये उस डेल्टा से भी स्मॉल है। तो अब हम देखेंगे यहां पर इसकी क्या मीनिंग है, ये क्यों यूज हुआ। स्टूडेंट इसको हम अपना ज्योमेट्रिकली समझेंगे, उसके बाद हम ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे कि इसका क्या मीनिंग है, और स्टूडेंट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके ग्राफिकली मेथड और कुछ एग्जांपलों से हम इसको प्रूव करेंगे कि डेल्टा और एप्सिलॉन में क्या रिलेशन है, ये किस तरह कनेक्टेड है। स्टूडेंट इसको मैं रेज करता हूं, हम अपने टॉपिक को फर्दर आगे स्टेप पे आते हैं, तो इसको मैं रेज करता हूं। तो स्टूडेंट ये जो आपका रिजल्ट है, इस रिजल्ट में इस डेफिनेशन में यूज है कि x माइनस ए लेस देन डेल्टा इफ एंड ओनली इफ a माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन a प्लस डेल्टा। अब स्टूडेंट इस रिजल्ट को आपको समझने से पहले आपको जो मॉड फंक्शन की डेफिनेशन है उसका पता होना चाहिए। स्टूडेंट जो मॉड फंक्शन की डेफिनेशन है x मॉड इज इक्वल टू, जो स्टूडेंट एक्सप्लेन किया गया है, x जब पॉजिटिव होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, और नेगेटिव x होगा जब x लेस देन 0 होगा। स्टूडेंट ये डेफिनेशन है कि अगर मॉड हटाते हैं आपके पास जो x जो ये वैल्यू है x की, अगर ये ग्रेटर देन 0 है पॉजिटिव रहेगा, अगर लेस देन 0 है तो आपने क्या करना है, आपने ये देखनी है ये वैल्यू लेस देन 0 है तो फिर आपने नेगेटिव साथ लगा देना है। अब स्टूडेंट इस रिजल्ट को हम x माइनस ए मॉड आपके पास लेस देन डेल्टा इफ एंड ओनली इफ a माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन a प्लस डेल्टा। स्टूडेंट इस रिजल्ट को हम यूज करने से पहले हम x माइनस a को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं। इसको स्टूडेंट x माइनस a को ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट जो हमारे पास जो रिजल्ट गिवन है x माइनस a लेस देन डेल्टा, हम स्टूडेंट इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले हैं। अब स्टूडेंट मैंने आपको कहा जब x माइनस ए यहां पर मॉड हटाते हैं, अगर x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है तो x को एज इट इज लिख देते हैं। अब यहां पर x माइनस ए को मैं जो कंडीशन मैंने रखी ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू स्टूडेंट 0 है, तो स्टूडेंट इसकी जगह मैं ये वैल्यू लिख सकता हूं यहां पर x माइनस ए यहां पर स्टूडेंट लेस देन डेल्टा, क्योंकि x माइनस ए मॉड मैंने जो कंडीशन रखी है x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, अगर x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा फिर ये x वैल्यू लिखी रहेगी इसकी। अब स्टूडेंट यहां से अगर इसकी वैल्यू मैं फाइंड करना चाहूं, a आपके पास प्लस डेल्टा ग्रेटर होगा x से,
या फिर स्टूडेंट आपके पास x जो होगा लेस देन a प्लस डेल्टा होगा। अब स्टूडेंट केस नंबर जो 2 अगर मैं इसका लेके चलता हूं, क्योंकि मॉड फंक्शन है आपके पास, अगर x माइनस ए आपके पास लेस देन 0 हो, लेस देन 0 हो, तो जो आपके पास जो कंडीशन गिवन है x माइनस ए लेस देन डेल्टा, तो इसकी जगह स्टूडेंट अब देखें ये लेस देन 0 है, तो इसकी जगह स्टूडेंट जब x को मॉड हटाएंगे, अगर x लेस देन 0 है तो उसके साथ माइनस लगाते हैं हम, तो यहां पर स्टूडेंट माइनस x माइनस ए लेस देन डेल्टा, जब स्टूडेंट मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, अब आपके पास a माइनस एक्स लेस देन डेल्टा, तो स्टूडेंट यहां से a आपके पास माइनस डेल्टा क्या हो जाएगा, लेस देन x हो जाएगा। यहां से स्टूडेंट आपके पास a माइनस, अब ये स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2, जब मैं कंबाइन करता हूं इसको, कंबाइनिंग 1 एंड 2, जब मैं स्टूडेंट इनको कंबाइन करता हूं, यहां से आप देखें कि a माइनस डेल्टा लेस देन x, x लेस देन a प्लस डेल्टा, क्योंकि यहां से x देखें लेस देन a प्लस डेल्टा है, x आपके पास लेस देन a प्लस डेल्टा है। सेकंड में देखें आप a माइनस जो आपके पास डेल्टा है वो लेस देन x है, यहां पर x ग्रेटर है, तो मैं इसको कंबाइन जब लिखता हूं तो ये फॉर्म आ जाती है। तो स्टूडेंट हमने देखा कि x माइनस a लेस देन डेल्टा इफ एंड ओनली इफ किसके इक्वल है, x किसके दरमियान लाई कर रहा है, a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा के दरमियान, ये इसकी हमारे पास रेंज आ गई स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको दे स्टूडेंट ये देखें, इसको अगर मैं स्टूडेंट एक्सप्लेन करूं रियल लाइन पर, रियल लाइन पर कोई नंबर स्टूडेंट अगर आप x ले a ले लें, इसके आप स्टूडेंट डेल्टा डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लें आप a माइनस डेल्टा, और यहां पर सिमिलरली डेल्टा डिस्टेंस पर राइट साइड पर एक पॉइंट ले लें a प्लस डेल्टा। अब स्टूडेंट a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा ये आपने क्या रियल लाइन पर ले लिया डेल्टा डिस्टेंस पर, ये डेल्टा डिस्टेंस पर स्टूडेंट। अब इधर देखें स्टूडेंट, अगर इसके दरमियान में a माइनस डेल्टा और a के दरमियान कोई पॉइंट x ले लेता हूं, कोई पॉइंट x ले लेता हूं, तो स्टूडेंट जो इसका जो डिस्टेंस होगा उसको मैं लिख सकता हूं x माइनस ए, x माइनस ए। इधर देखें स्टूडेंट रियल लाइन पर अब आप कोई डिस्टेंस ले लेते हैं यहां पर 3 और एक पॉइंट ले लेते हैं 5, इनका जो स्टूडेंट जो डिफरेंस होगा, जो डिस्टेंस होगा वो 3 माइनस 5 होगा, 3 माइनस 5, तो स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा 2, क्योंकि स्टूडेंट -2 आएगा, -2 आएगा तो माइनस आप लगाएंगे साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इनका डिस्टेंस आपके पास क्या आएगा 2 आएगा। अब स्टूडेंट जरा गौर करें कि x माइनस ए इसका जो डिस्टेंस होगा ये ऑलवेज लेस देन डेल्टा नहीं होगा, x माइनस ए ऑलवेज लेस देन डेल्टा होगा। अगर x को आप सिमिलरली यहां ले लें, इसका भी जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, डेल्टा से स्मॉलर होगा। यहां पर डेल्टा हालांकि बहुत स्मॉलर नंबर है, बहुत ज्यादा वेरी वेरी स्मॉल नंबर है, लेकिन जो x माइनस ए है इसका डिस्टेंस आपका डेल्टा से भी स्मॉलर है। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x है ये तो नेबरहुड ऑफ a हो गया, a का नेबरहुड हो गया, तो यहां पर अगर जितना भी डिस्टेंस बनेगा इधर से लेके इधर तक आप कहीं भी x ले लें वो ऑलवेज हमेशा क्या लेस देन डेल्टा रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट ये जो डिस्टेंस है x माइनस ए और जो भी रियल नंबर का सेट बनेगा वो a का नेबरहुड होगा। तो स्टूडेंट इधर से अब मैं ज्योमेट्रिकली आपको ये एक्सप्लेन हो गया है, जो आपके पास x माइनस ए है ये लेस देन डेल्टा है। तो यहां पर स्टूडेंट इसको मैं रेज करता हूं, तो स्टूडेंट x अप्रोच टू a का क्या मीनिंग हुआ, क्या मीनिंग हुआ आपके पास कि x अप्रोच टू a का मीनिंग कि 0 लेस देन हमेशा x माइनस ए लेस देन क्या होगा, डेल्टा होगा। ये मीनिंग हुआ स्टूडेंट कि 0 से तो बड़ा होगा, 0 से कोई सा नंबर बड़ा होगा, और जो उनका जो डिफरेंस जो a और x माइनस का जो डिफरेंस होगा वो ऑलवेज क्या होगा, लेस देन डेल्टा होगा, क्योंकि स्टूडेंट यहां पर a और a माइनस डेल्टा इनके दरमियान कोई सा भी आप पॉइंट x लें वो a का नेबरहुड होगा, और उनका जो डिस्टेंस होगा वो इससे स्मॉलर रहेगा। तो स्टूडेंट तो इसको मैं लिख सकता हूं इज रिटर्न, जो अभी मैंने प्रूफ किया है, तो x किसके दरमियान लाई करेगा, a माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन a प्लस डेल्टा, और यहां पर
x नॉट इक्वल टू a होगा। x a के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों? x अप्रोच टू a, x ऑलमोस्ट इक्वल a हो सकता है लेकिन एग्जैक्टली इक्वल टू a नहीं हो सकता। क्यों? x आपके पास a का नेबरहुड है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहां पर x अप्रोच टू a का मीनिंग अब आपने देखा कि इसका मीनिंग है कि आपके पास जो मॉड x माइनस a है वो ऑलवेज क्या होगा? लेस देन डेल्टा होगा, और जीरो से ग्रेटर कोई नंबर है, जीरो से बड़ा है और डेल्टा से छोटा है। तो स्टूडेंट यहां पर अगर मैं अब लिमिट की जो डेफिनेशन आपने 12th क्लास में पढ़ी है उसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं, इसको रेज करते हैं, लिमिट की डेफिनेशन पर आते हैं, फिर हम देखते हैं कि एप्सिलॉन और डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट क्या कहती है हमें। यहां तक स्टूडेंट सबको क्लियर है? स्टूडेंट आपने जो लिमिट की जो डेफिनेशन पढ़ी है 12th क्लास में, कुछ इस तरह आपने लिमिट ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन को पढ़ा था कि लेट आपने कहा एफ ऑफ एक्स आपके पास बी एनी फंक्शन एंड आपने पढ़ा ए एंड एल आर टू रियल नंबर। तो आपने पढ़ा था स्टूडेंट अगर x अप्रोच टू a होगा तो इंप्लाइज आपके पास फिर क्या होगा? f ऑफ x कहां पर अप्रोच कर रहा था? l को। तो स्टूडेंट आपने कहा देन आपने किस तरह लिखा था लिमिट ऑफ फंक्शन को? स्टूडेंट लिमिट अगर x अप्रोच टू a होगा f ऑफ x तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा? l आपके पास क्या होगा? उसकी लिमिट होगी। स्टूडेंट आपने लिमिट की डेफिनेशन जो 12th क्लास में पढ़ी कुछ इस फॉर्म में थी, लेट अगर f ऑफ x बी एनी फंक्शन एंड a एंड l आपके पास टू रियल नंबर थे, तो आपने कहा अगर x अप्रोच टू a होगा उस सूरत में f ऑफ x किसको अप्रोच करेगा? l को। देन आपने इस तरह लिखा लिमिट ऑफ जो आपके पास जो फंक्शन था उसको कुछ इस तरह एक्सप्लेन करा कि लिमिट अगर x अप्रोच टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l आपके पास क्या होगी? उस फंक्शन की लिमिट होगी। अगर यहां पर स्टूडेंट अगर मैं यहां पर लेता हूं लेट एप्सिलॉन एंड डेल्टा आर टू स्मॉल पॉजिटिव नंबर, तो स्टूडेंट अगर लेट एप्सिलॉन एंड डेल्टा आर टू स्मॉल पॉजिटिव नंबर अगर ले तो स्टूडेंट x अप्रोच टू a का क्या मीनिंग हुआ? इसका हमने अभी स्टूडेंट एक्सप्लेन किया कि जीरो लेस देन x माइनस a लेस देन स्टूडेंट किसके था? डेल्टा के। तो उस सूरत में जो स्टूडेंट f ऑफ x अप्रोच टू l इसका क्या मीनिंग हुआ कि आपके पास कि f ऑफ x माइनस l लेस देन किसके होगा? एप्सिलॉन। क्योंकि स्टूडेंट यहां पर हमने डेल्टा यूज किया कोई एक नंबर, तो हमने फिर दूसरा नंबर यूज किया एप्सिलॉन, ये आपके पास स्टूडेंट l है। x अप्रोच टू a का मीनिंग स्टूडेंट हमने ब्रीफली स्टूडेंट अभी एक्सप्लेन किया, मुकम्मल तरीके से आपने समझा कि x अप्रोच टू a का क्या मीनिंग है। कि अगर x अप्रोच टू a का मीनिंग कि x माइनस a का जो मॉड होगा वो लेस देन डेल्टा होगा, हालांकि डेल्टा हम यहाँ पर टू स्मॉल पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं, और जो इस सूरत में जो f ऑफ x होगा जो फंक्शन के होगा उसका क्या मीनिंग होगा? वो किसके? f ऑफ x माइनस l लेस देन होगा एप्सिलॉन के। तो स्टूडेंट उस सूरत में आप देखें, इस सूरत में मैं अगर एप्सिलॉन और डेल्टा डेफिनेशन लिमिट को एक्सप्लेन करूं, इसकी डेफिनेशन लिखूं, तो स्टूडेंट इसकी मैं डेफिनेशन लिखता हूं कि क्या बनती है हमारे पास। तो स्टूडेंट एप्सिलॉन एंड डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट कि लेट f ऑफ x बी अ फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x के तमाम जितनी भी आपके पास जो मैंने अभी आपको रियल लाइन पर जो हमने a पॉइंट लिया था और a पॉइंट से डेल्टा डिस्टेंस पर एक और पॉइंट a माइनस डेल्टा, और जो राइट साइड पर डेल्टा डिस्टेंस पर एक और पॉइंट a प्लस डेल्टा लिया था, इनके दरमियान स्टूडेंट जो भी x की वैल्यू लेंगे वो हमेशा मैंने क्या कहा कि लेस देन डेल्टा होगी। ऑल वैल्यू ऑफ x इन सम नेबरहुड ऑफ पॉइंट a, क्योंकि स्टूडेंट जो x की वैल्यू होगी वो a का नेबरहुड होगा, जितने भी सेट बनेगा वो a के नेबरहुड में बनेगा। स्टूडेंट एक्सेप्ट पॉसिबली एट a कि x जो है a के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि स्टूडेंट मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि जो x होगा वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा क्योंकि x अप्रोच करता है a को। तो स्टूडेंट उस सूरत में देन अ रियल नंबर l, जो आपके पास जो रियल नंबर l होगा वो क्या कहलाएगा? लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोच टू a।
इफ गिवन स्टूडेंट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, जो एप्सिलॉन होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, और हाउएवर स्मॉल, और बहुत ज्यादा छोटा नंबर होगा, फिर उस सूरत में देयर एग्जिस्ट ए नंबर डेल्टा, देयर एग्जिस्ट ए नंबर डेल्टा ग्रेटर देन 0 होगा, सच दैट जो f ऑफ x माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा व्हेनेवर जब 0 लेस देन x माइनस a लेस देन डेल्टा होगा। तो उस सूरत में स्टूडेंट ये होगा, स्टूडेंट जो आपके पास जो एप्सिलॉन है उसके क्रॉसपोंडिंग हमें डेल्टा मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो उसको हम स्टूडेंट लिख सकते हैं देन आपके पास जो लिमिट होगी x अप्रोच टू a f ऑफ x इसकी इक्वल होगी l के, क्योंकि स्टूडेंट जो आपने 12th क्लास में लिमिट की डेफिनेशन पढ़ी है, x अप्रोच टू a इसकी जगह हमने क्या लिख दिया है 0 लेस देन x माइनस a लेस देन डेल्टा, और जो f ऑफ x है उसकी जगह हमने स्टूडेंट देखे f ऑफ x माइनस a l लेस देन एप्सिलॉन। स्टूडेंट डेफिनेशन वही है, सिर्फ क्या हमने ये देखा कि x अप्रोच टू a का क्या मीनिंग है, उसकी सूरत में जो f ऑफ x है वो किसके वो अप्रोच करेगा l को। अगर ये कंडीशन स्टूडेंट सेटिस्फाई होती है तो उस सूरत में जो f ऑफ x होगा वो क्या अप्रोच करेगा l को, तो देन हम कह सकते हैं जो हमारी लिमिट होगी जो l होगा वो हमारा फंक्शन की लिमिट होगी। तो स्टूडेंट इसको हमने अगर डेफिनेशन इसकी मजीद शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, टू ईच एप्सिलॉन जो ग्रेटर देन होगा 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, अब जब ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी सच दैट 0 लेस देन x माइनस a लेस देन डेल्टा फॉर इंप्लाइज जो आपके पास f ऑफ x माइनस l लेस देन होगा एप्सिलॉन, टू ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट उसके लिए एक पॉजिटिव नंबर डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट जो आपके पास 0 लेस देन x माइनस a लेस देन डेल्टा फॉर इंप्लाइज क्या करेगा fx माइनस l लेस देन डेल्टा। तो स्टूडेंट अब आपको मुकम्मल समझ आ गया होगा कि एप्सिलॉन और डेल्टा की डेफिनेशन के पीछे जो थ्योरी थी, जो कंसेप्ट था, वो इससे स्टूडेंट किस तरह देखें कि x अप्रोच टू a का क्या मीनिंग था। उस सूरत में जब f ऑफ x अप्रोच टू a करता x अप्रोच टू a करेगा तो उस सूरत में f ऑफ x अप्रोच करेगा l को। तो l इज स्टूडेंट क्या हुआ लिमिट, जो इसकी लिमिट हुई, जो फंक्शन की लिमिट l को अप्रोच किया। तो स्टूडेंट इसको हम ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे। मेरा जो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह यहाँ पर अब हमने स्टूडेंट ये तो देख लिया कि एप्सिलॉन और डेल्टा ये आपस में किस तरह कनेक्टेड हैं, कि इसको अप्रोच करने से कि आपके पास जो एप्सिलॉन होगा उसके क्रॉसपोंडिंग हमें क्या एक डेल्टा मिल रहा है। तो स्टूडेंट इसको हम देखेंगे कि किस तरह ये कनेक्टेड है और फंक्शन के चेंज होने से इन पर क्या असर पड़ता है, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं ये आपको डेफिनेशन समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो स्टूडेंट मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और दूसरों को तक शेयर करें, और स्टूडेंट जो बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी फर्दर जो वीडियो है आप तक पहुंच सके, और हमेशा दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज।